तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे बिहार से और बात महाराष्ट्र की राजनीति की करेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो मुद्दा सबसे गर्म है वो ये है कि आखिर असली हिंदू कौन है। क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये कहना कि बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में आपको बोलना है जय भवानी, जय शिवाजी, और उसको बोले बिना आपको उस बीजेपी के शख्स या फिर कार्यकर्ता या फिर नेता के सामने से गुजरना नहीं है। जिसके बाद अब बीजेपी उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेरने में जुट गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक है जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। भारत की सियासत में नारों का अहम रोल रहा है और बदलते वक्त के साथ तमाम सियासी दलों ने अपनी रणनीति के साथ साथ अपने नारों में भी बदलाव किए ताकि जनता से आसानी से कनेक्ट किया जा सके। महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए नया नारा गढ़ा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। मराठी मानुष का नारा देकर महाराष्ट्र की सत्ता की बुलंदी पर पहुंचने वाली शिवसेना अब टूटकर बिखर गई है। पार्टी में दो फाड़ के बाद उद्धव गुट की शिवसेना सत्ता से कोसों दूर चली गई है। अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने नया नारा देकर बीजेपी पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से बीजेपी के जय श्री राम नारे के जवाब में जय शिवाजी और जय भवानी के नारे लगाने का आग्रह किया है। उद्धव ने कहा कि अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो जय शिवाजी और जय भवानी के जवाब के बिना उसे जाने ना दे। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक है जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला और कहा कि बीजेपी ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है। उद्धव के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। उद्धव के विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस सास में हम जय श्री राम बोलते हैं उसी सास में हम जय शिवराय भी बोलते हैं, मगर उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना कम करना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा जय श्री राम और जय शिवराय का अर्थ। जय शिवाजी जय भवानी तो हम हमेशा ही कहते हैं, लेकिन जय श्री राम भी गर्व से कहते हैं। उद्धव ठाकरे जी क्यों इतना झिझकते हैं जय श्री राम बोलने में? शायद ये स्पष्ट रूप से सभी को पता है, क्योंकि जब आप हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को ठुकराते हैं तो आप तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं। वहाँ आपको ज़्यादा एडोल्फ हिटलर के रिजीम से प्रेरणा मिलती है, हमें नहीं। नहीं देखो, शिवसेना का तो वो नारा ही रहा है जय भवानी जय शिवाजी। उस नारे को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा है, जिसको जो लगे वो कहे, पर देश के साथ में धार्मिक खिलवाड़ नहीं करे, धर्मांधता नहीं फैलाए। नारा लगाना बोलने का अधिकार सबको है, अपने अपने धर्म की रक्षा का अधिकार भी सबको है, पर अपना धर्म को ऊंचा बताकर किसी धर्म को नीचा बताना भी ये गलत है। सालों की मेहनत के बाद जिस पार्टी को बाल ठाकरे ने पाला पोसा और बड़ा किया, उनके बाद वो मिल्कियत उद्धव ठाकरे की थी। लेकिन ऐसा एक तूफान आया कि उद्धव ठाकरे के पास ना तो पार्टी बची, ना महाराष्ट्र की सियासत में वो मजबूत पकड़। अब उद्धव खोई हुई जमीन की वापसी चाहते हैं और नई रणनीति के सहारे अपनी साख वापस लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। दरअसल शिवसेना का शुरुआत से ही नारा जय भवानी और जय शिवाजी का रहा है। खासकर जय भवानी का नारा मराठी अस्मिता से इसलिए भी जुड़ गया क्योंकि इसका इस्तेमाल शिवाजी महाराज के वक्त से होता आया है। हालांकि इस नारे पर प्रांतवाद का आरोप भी लगता रहा है। अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी रणनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रणनीति कितनी कामयाब होगी इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जय श्री राम का नारा लोगों के अब तन मन में बस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया है। दरअसल ये गैंग बच्चों का अपहरण करता था, फिर फिरौती वसूलने की कोशिश करता और फिरौती न मिलने पर बच्चे को बेच देता था। इस गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये पूरा मामला है कि और कैसे इस पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्रोनोलॉजी ये लोग चलाते थे, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
जहां 1.5 साल की मासूम बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया गया। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, बल्कि इस अपराध में शामिल 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गिरोह का मकसद था फिरौती वसूलना, और अगर फिरौती न मिले तो मासूम को निसंतान दंपतियों को बेच देना। मामला बदायूं के उस है थाना क्षेत्र के कड्डी नगला गांव का है। यहाँ 6 मार्च को एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने 1.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया था। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। 8 मार्च को बदमाश बच्ची को उझानी के नसरुल्ला गांव के पास छोड़कर बदमाश चले गए, जिसे पुलिस ने लोगों की सूचना के बाद बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ के साथ 3 अपहरणकर्ताओं को यानी यशपाल, अमन, सागर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में सागर और अमन को गोली भी लगी। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपहरण के बाद बच्चियों को अपने घरों में छिपा कर रखती थी। इस गिरोह की सरगना एक महिला बताई जा रही है, जिसका नाम गायत्री है। वो जिला महिला अस्पताल के आसपास घूमती रहती और निसंतान दंपतियों की पहचान कर उनसे बाद में संपर्क करती। बच्चा दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस को शक है कि ये गैंग पहले भी कई बच्चों की खरीद फरोख्त कर चुका है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के कई और सदस्य भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने पहले ही बच्ची को खरीदने के लिए एडवांस रकम भी दे दी थी। टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी और एक बदमाश को घेराबंदी करके पकड़ा गया। बाद पूछताछ यह तथ्य निकल के आया कि वो बच्ची को कहीं न कहीं बेच देते हैं। आज से 2 दिनों की मॉरिशस यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से कई अहम मुद्दों पर बातचीत। जम्मू के कठुआ में 3 हिंदू युवकों की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 2 और नाबालिगों के भी लापता होने की खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता की हत्या, घर में घुसकर कुलफाम सिंह यादव की हत्या, जहर का इंजेक्शन देकर हत्या का आरोप। बाइक सवार बदमाशों ने जहर के इंजेक्शन दिए। महाकुंभ भगदड़ मामले में तीसरी बार प्रयागराज पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। प्रयागराज सर्किट हाउस में आयोग की टीम ने अफसरों से पूछताछ की। जांच पूरी होने के बाद सीएम योगी को टीम सौंपेगी रिपोर्ट। होली से पहले शाहजहांपुर की मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढका गया। होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर कई मस्जिदें ढकी गई। होली और रमजान को लेकर बदायूं में प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने फोर्स के साथ पैदल गश्त की। संवेदनशील इलाकों पर नजर। वाराणसी में रंगभरी एकादशी से शुरू हुआ होली का त्योहार। बाबा विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने जमकर खेली होली। खूब उड़ा गुलाल। लोगों ने चिता के भस्म से भी होली खेली। इंदौर के महू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। पथराव और आगजनी के बाद पुलिस ने अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 17 नामजद समेत कई लोगों पर एफआईआर। मऊ में बवाल करने वालों पर लगेगा रासुका। एडिशनल एसपी का बयान, आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी।